देवी मूर्ति। देवी मूर्ति, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आइडल। देवी मूर्ति मीन्स आइडल। आज पंडाल में देवी मूर्ति की प्रतिमा कितनी सुंदर लग रही थी, तो यहाँ पर आप देवी मूर्ति के लिए आइडल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पंडाल। पंडाल, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं माँ की। पंडाल मीन्स माँ की। जैसे कि आज तुमने मेरे घर के पास के पंडाल को देखा, ऐसा अक्सर हम बोलते हैं, तो वहाँ पे हम पंडाल की जगह पर माँ की का यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है राक्षस, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है डिमन। राक्षस मीन्स डिमन। दुर्गा माँ ने राक्षसों का वध किया था, तो यहाँ पर राक्षस के लिए आप डिमन का यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है भंडारा, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है फीस्ट। भंडारा मीन्स फीस्ट। आज मेरे घर के पास मंदिर में भंडारा लगा है, ऐसा आपने अक्सर कहते हुए लोगों को सुना होगा। तो जहाँ पर भी भंडारा वर्ड का यूज होता है वहां पर आप इंग्लिश में बोल सकते हैं फीस्ट। नेक्स्ट वर्ड है धर्म, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है रिलीजन। धर्म मीन्स रिलीजन। हमें दूसरों के धर्म को नीचा नहीं बोलना चाहिए, तो यहाँ पर धर्म जहाँ पर होता है वहां पर आप इंग्लिश में धर्म की जगह पर रिलीजन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है धार्मिक, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रिलीजियस। धार्मिक मीन्स रिलीजियस। वह धार्मिक पूजा पर ध्यान नहीं देता है, या फिर वह धार्मिक चीजों पर ध्यान नहीं देता है, वो धार्मिक चीजों पर विश्वास नहीं करता है। तो ऐसे वर्ड के लिए जहाँ पर भी धार्मिक का यूज होता है वहां पर आप रिलीजियस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है धर्म ग्रंथ, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर मीन्स धर्म ग्रंथ। नेक्स्ट वर्ड है जागरण, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है विजिल। जागरण मीन्स विजिल। आज वहां पर जागरण है, तो यहाँ पर जागरण की जगह पे आप विजिल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है भजन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है हिम, या फिर आप कह सकते हैं डिमोशनल सॉन्ग। हिम या फिर डिमोशनल सॉन्ग। क्या तुमने यह भजन सुना है? तो यहाँ पर आप भजन के लिए आप हिम का यूज भी कर सकते हैं, या फिर डिवोशनल सॉन्ग का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डांडिया, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है स्टिक्स। डांडिया मीन्स स्टिक्स। आज वहां पर डांडिया हो रहा था, तो डांडिया के लिए आप स्टिक्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कलावा, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सेक्रेट थ्रेड। सेक्रेट थ्रेड मीन्स कलावा। नेक्स्ट वर्ड है तलवार, जिसे कहा जाता है इंग्लिश में स्वॉर्ड। तलवार मीन्स स्वॉर्ड। दुर्गा माँ के हाथ में तलवार रहता है, तो यहाँ पर तलवार के लिए आप स्वॉर्ड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी वर्ड मैं बता रही हूँ सारे पूजा पाठ से रिलेटेड है। नेक्स्ट वर्ड है अमर। अमर, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इमॉर्टल, मतलब जो कभी मर नहीं सकता है, वहां पर हम अमर का यूज करते हैं और इंग्लिश में बोलेंगे इमॉर्टल। नेक्स्ट वर्ड है नश्वर, मीन्स मॉर्टल। हर इंसान नश्वर है, हर चीज नश्वर है, तो यहाँ पर नश्वर के लिए आप मॉर्टल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अंतर्यामी, जैसे कि तुम कोई अंतर्यामी नहीं हो, तो यहाँ पर अंतर्यामी की जगह पे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं ओमनिशिएंट। तुम कोई ओमनिशिएंट नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सर्वव्यापी, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ओमनी प्रेजेंट। सर्वव्यापी मीन्स ओमनी प्रेजेंट। नेक्स्ट वर्ड है सर्वशक्तिशाली, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट मीन्स सर्वशक्तिशाली। दुर्गा माँ सर्वशक्तिशाली है, तो यहाँ पर आप सर्वशक्तिशाली के लिए आप बोल सकते हैं ओमनीपोटेंट। नेक्स्ट वर्ड है प्रवचन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है समन। प्रवचन मीन्स समन। तुम मुझे प्रवचन मत सुनाओ, अक्सर ऐसा हम बोलते हैं, तो यहाँ पर आप प्रवचन की जगह पे समन का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पूजा करना, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है वॉरशिप। ये तो एक बहुत ही कॉमन वर्ड है। जैसे कि अगर आपको बोलना है क्या तुमने आज पूजा किया, तो यहाँ पर पूजा करने के लिए आप बोल सकते हैं वॉरशिप। नेक्स्ट वर्ड है श्रद्धा। श्रद्धा, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रिवरेंस। रिवरेंस मीन्स श्रद्धा। तुम्हें भगवान पर श्रद्धा है, तो यहाँ पर आप श्रद्धा के लिए रिवरेंस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है तीर्थयात्री, जिसे कहा जाता है इंग्लिश में पिलग्रिम्स। पिलग्रिम मीन्स तीर्थयात्री। वे लोग तीर्थयात्री है, तो यहाँ पर
तीर्थयात्री के लिए आप बोल सकते हैं पिलग्रिम्स। नेक्स्ट वर्ड है तीर्थ यात्रा। मेरे दादा दादी तीर्थ यात्रा के लिए गए हैं, तो यहाँ पर तीर्थ यात्रा के लिए आप बोल सकते हैं इंग्लिश में पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज मीन्स तीर्थ यात्रा। नेक्स्ट वर्ड है भक्त, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है डिवोटी। मैं भगवान का भक्त हूँ, तो यहाँ पर भक्त के लिए आप इंग्लिश में बोल सकते हैं डिवोटी। नेक्स्ट वर्ड है भक्ति, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है डिवोशन। भक्ति मीन्स डिवोशन। भक्ति ही शक्ति है, ऐसा आपने अक्सर सुना होगा, तो यहाँ पर भक्ति के जगह पे आप डिवोशन कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आस्तिक, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है थर्स्ट। आस्तिक मीन्स थर्स्ट। जिसे भगवान पर भरोसा रहता है उसे आस्तिक कहा जाता है, और इंग्लिश में कह सकते हैं थर्स्ट। नेक्स्ट वर्ड है नास्तिक। जस्ट आस्तिक का अपोजिट नास्तिक होता है, मतलब जिसे भगवान पर भरोसा ना हो, तो उसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं अथस्ट। अथस्ट मीन्स नास्तिक। नेक्स्ट वर्ड है विधर्मी, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है हेरेटिक। हेरेटिक मीन्स विधर्मी। नेक्स्ट वर्ड है साधु, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है होली मैन। होली मैन मीन्स साधु, वो एक साधु है, तो यहाँ पर साधु के लिए आप बोल सकते हैं होली मैन। नेक्स्ट वर्ड है ब्रह्मचारी, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सेलिबट। सेलिबट मीन्स ब्रह्मचारी। वो लड़का एक बाल ब्रह्मचारी है, तो यहाँ पर ब्रह्मचारी के लिए आप बोल सकते हैं सेलिबेट। नेक्स्ट वर्ड है वरदान, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है बून। वरदान मीन्स बून। नेक्स्ट वर्ड है शाप, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कर्श। साप मीन्स कर्श। नेक्स्ट वर्ड है पुनर्जन्म, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रीइनकार्नेशन। पुनर्जन्म को इंग्लिश में कह सकते हैं रीइनकार्नेशन। पुनर्जन्म जैसी कोई बात नहीं होती, तो यहाँ पर आप पुनर्जन्म के लिए बोल सकते हैं रीइनकार्नेशन। रीइनकार्नेशन। नेक्स्ट वर्ड है अवतार, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इनकार्नेशन। वह साक्षात दुर्गा माँ की अवतार है, तो यहाँ पर आप अवतार के लिए बोल सकते हैं इनकार्नेशन। नेक्स्ट वर्ड है साधना, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मेडिटेशन। हमें डेली साधना करनी चाहिए, तो यहाँ पर साधना के लिए आप इंग्लिश में बोल सकते हैं मेडिटेशन। नेक्स्ट वर्ड है मोक्ष या फिर मुक्ति, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सेल्वेशन। सेल्वेशन मीन्स मोक्ष या मुक्ति। नेक्स्ट वर्ड है प्रायश्चित, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है पेनंस। प्रायश्चित मीन्स पेनंस। उसे अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहिए, तो यहाँ पर प्रायश्चित के लिए आप इंग्लिश में बोल सकते हैं पेनंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।